अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू ट्रैवल विद सनान बिन मंसूर। उम्मीद करता हूँ आप खैरियत से होंगे। आज हमारी वीडियो का जो टॉपिक है वो फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चंस है और बहुत सारे क्वेश्चंस मुझे रिसीव हुए और व्हाट्सएप पे भी और मेरे कमेंट सेक्शन में भी। तो जैसा कि आप लोग जानते हैं इस वक्त इटली की इनटेक जो है ना वो जारी है, लेकिन सबसे बड़ा इशू जो है ना वो अपॉइंटमेंट का इशू है। आज की हम अपनी इस वीडियो में अपॉइंटमेंट के मुतल्लिक़ ही आपको अपडेट्स देंगे, लेकिन मेन जो हमारा फोकस है कुछ ऐसे क्वेश्चंस हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा परेशान हैं। वीडियो थोड़ी सी लंबी ज़रूर होगी, लेकिन ये ऐसे क्वेश्चंस हैं जो आपकी डॉक्यूमेंटेशन में आपको बहुत ज़्यादा आसानी प्रोवाइड करेंगे और आपको आपका केस फाइल करने में बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो फ्रूटफुल साबित होगी। लिहाजा वीडियो पूरी देखिए। आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे भी कर सकते हैं और जो है ना वो कमेंट सेक्शन में भी आप जो है ना वो क्वेश्चन मुझे दे सकते हैं, ताकि मैं उसके ऊपर एक कंप्रीहेंसिव डिटेल वीडियो बना के आप लोगों के साथ शेयर करूं। मेरा काम आप लोगों के लिए आसानी करना है ताकि आप लोग अपने केस आसानी से फाइल कर सकें और आप जो है ना वो स्टडी के लिए इटली जा सकें। और इसके साथ साथ हमारी एक सीरीज़ भी चल रही है पीएचडी से मुतल्लिक, उसमें भी हम आपको अपडेट्स दे रहे हैं। वो ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो फुली फंडेड है। पीएचडी तो ओवरऑल पूरे जो है ना वो यूरोप में फ्री है, लेकिन इटली में इसके कुछ और ही चार्म है जो हम आपको वक्फे वक्फे से उसकी भी अपडेट्स दे रहे हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला सवाल लेते हैं। सबसे पहला सवाल है, सर माय बैंक स्टेटमेंट इज़ 1 month ओल्ड एंड आई गिव अपॉइंटमेंट 14th अगस्त, शुड आई अप्लाई वीज़ा 14th अगस्त? अच्छा जी। उसने पूछा है कि जी सर मेरी जो बैंक स्टेटमेंट है 1 माह पुरानी है और आपने वीज़ा अपॉइंटमेंट 14 अगस्त को रखी है, तो क्या मुझे करना चाहिए इस हवाले में? तो बड़ा मुख्तसर सा जवाब है, आपको नई बैंक स्टेटमेंट देनी चाहिए और जो अपॉइंटमेंट के करीब हो, क्योंकि बैंक स्टेटमेंट जो है ना वो आपका एक क्रूशियल रोल है। उसमें वो चेक करते हैं कि आपकी बैंक स्टेटमेंट कितनी मेंटेन है। बैंक स्टेटमेंट आमतौर पर अपॉइंटमेंट से 15 दिन से ज़्यादा पुरानी ना हो। ठीक है। अच्छा जी, हल इसका क्या है? अपॉइंटमेंट 14 अगस्त को है तो 1 अगस्त या इसके बाद की स्टेटमेंट बनवाएं। अगर 14 अगस्त को ही वीज़ा अप्लाई करें लेकिन इसके बाद इस दिन की ताज़ा स्टेटमेंट लेके जाएं तो आपके लिए ये बेहतरीन साबित हो सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर मैंने 33 दिन पहले यानी 1 माह पहले बीएलएस इंटरनेशनल कराची सेंटर पर वीज़ा फाइल जमा करवाई है और अभी तक सिर्फ यही स्टेटस आया है कि योर एप्लीकेशन फॉरवर्ड टू एम्बेसी फॉर द प्रोसेसिंग। इस सारे जो है ना वो प्रोसीजर में मुझे क्या करना चाहिए? तो जनाब सब्र कीजिए, इसका तो एक तो बेहतरीन आंसर यही है, लेकिन मैं ज़रा आपको एनालिटिकल आंसर एक दे देता हूँ। ये नॉर्मल जो है ना वो डेज़ होते हैं। अक्सर वीज़े का जो टाइम है वो 630 से लेकर 60 डेज़ है, लेकिन आप थोड़ा सा इंतज़ार करें, परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको नेक्स्ट क्या करना है? सबसे पहले तो आपको वेट करना है। ठीक है। अगर 45 डेज़ के बाद आपको आंसर नहीं आता तो फिर आपके पास ये हक है कि आप यूनिवर्सिटी को शिकायत कर सकते हैं और शिकायत भी आप ईमेल के थ्रू कर सकते हैं। ठीक है। उस ईमेल में आपने अपना पासपोर्ट नंबर और इसके अलावा जमा करवाने की जो एप्लीकेशन है उसकी डेट आपने लिखनी है और फाइल नंबर आपने शामिल करना है। या फिर उसके बाद आप बीएलएस की जो हेल्पलाइन है इसके ऊपर कॉल करके भी आप जो है वो स्टेटस जो है ना वो पूछ सकते हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वन वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत अच्छा है। बैंक स्टेटमेंट के हवाले से सवाल है ये। पूछा गया कि सर अगर मेरे वालिद मुझे स्पॉन्सर करें तो बैंक स्टेटमेंट मेरी अपनी ज़ाती है और मेरे वालिद मुझे स्पॉन्सर कर रहे हैं, तो इस सूरत में मेरे केस को मजबूत बनाने के लिए मुझे कौन से इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट्स साथ लगाने होंगे? तो जनाब अली, अगर आपके पेरेंट्स आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं तो आप अपने केस को स्ट्रॉन्ग करने के लिए जो चीज़ें आपको अटैच करनी है वो सबसे पहले एक लेटर है जो आपके जो पेरेंट्स हैं वो इशू करेंगे, जिनके ऊपर साइन होंगे, जिसमें वो ये लिखेंगे कि आपके सारे एक्सपेंसेस जो है ना वो आपके पेरेंट्स जो है ना वो बेयर कर रहे हैं। ठीक है। और इसके साथ वो आपकी तालीम के लिए सपोर्ट कर रही हैं। सारी चीज़ें आपने अपने उसमें लेटर में लिखनी है। ये लेटर लाजमी आपने अटैच करना है, उसके ऊपर आपके पेरेंट्स के साइन भी होना ज़रूरी है। इसके अलावा फैमिली रिलेशनशिप प्रूफ भी होना ज़रूरी है, जिसके अंदर एमआरसी भी शामिल है और एफआरसी भी इसमें शामिल है। ये आपने इसका ध्यान रखना है और याद रखें उर्दू में हो तो साथ इंग्लिश ट्रांसलेशन ज़रूरी है और अगर इंग्लिश की इटालियन लैंग्वेज है की रिक्वायरमेंट है तो उसको इंग्लिश इटालियन में आपने ट्रांसलेट भी साथ करवा देना। अच्छा जी, अब वालिद की बैंक स्टेटमेंट अगर मुमकिन हो, अगर आपके वालिद की कोई बैंक स्टेटमेंट है तो कम से कम 3 या 6 माह की है होनी चाहिए, तो वो आप वो भी साथ लगा सकते हैं, क्योंकि जब आप वो साथ लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा कि आपके जो है ना वो पेरेंट्स ही आपको स्पॉन्सर कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी, सर आई हैव फुली फंडेड स्कॉलरशिप
एंड सो व्हाट आर द चांसेस ऑफ गेटिंग अ वीज़ा ऑन स्कॉलरशिप, जबकि मेरी जो रिजेक्शन है वो बेल्जियम से मेरी एक ऑलरेडी रिजेक्शन मौजूद है। अच्छा जी, इस सूरत में आपको क्या करना है, आपके पास फुली फंडेड अगर स्कॉलरशिप मौजूद है इटली की, आपको मिल चुकी है, तो आप इसमें बेल्जियम की रिजेक्शन का इससे कोई आपके वीज़ा के ऊपर, फाइल के ऊपर कोई असर नहीं पड़ेगा। लेकिन जब आप अप्लाई करेंगे पूरे डॉक्यूमेंट्स के साथ, उसमें आप ये मेंशन ज़रूर करेंगे कि कवर लेटर में कि आपका वीज़ा जो है ना वो बेल्जियम से पहले रिजेक्ट हुआ है, उसकी क्या रीज़न थी वो आपने उसमें लिखनी है। ठीक है? और शॉर्टली अगर मैं आपको बताऊं तो उसमें यह है कि फुली फंडेड स्कॉलरशिप पर इटली के वीज़े लगने के इम्कानात 90% से ज़्यादा हो जाते हैं। आपकी फुली फंडेड स्कॉलरशिप है तो आपके चांसेस 90% से भी ज़्यादा है, यूँ समझ लीजिए कि 100% है। अच्छा जी, फिर उसके बाद अगर आपकी रिजेक्शन हुई है तो आपको ये 4 काम लाज़मी करने हैं बेल्जियम से। अगर आपकी रिजेक्शन हुई है ना, सबसे पहले बेल्जियम रिजेक्शन किसी मखसूस वजह से हुई है, तो उसके आपने डॉक्यूमेंट्स अटैच करने हैं, लेटर अटैच करना है, उसमें उसकी वजह लिखनी है कि वो किस वजह से जो है ना वो रिजेक्ट हुआ है। अच्छा जी, फिर उसके बाद आपने फुली फंडेड स्कॉलरशिप है जिससे वो खदशात दूर हो जाएंगे ऑटोमेटिकली, स्कॉलरशिप अवार्ड लेटर साथ शामिल करना है आपने वो, और ये प्लस पॉइंट्स होते जाएंगे आपके। ठीक है? यूनिवर्सिटी या इदारे का लेटर जिसमें स्कॉलरशिप की अमाउंट लिखी हो कि आपको मंथली या एनुअली इतनी स्कॉलरशिप मिल रही है। फिर उसके बाद ट्यूशन प्लस लिविंग, और उसके बाद आपका नाम, दौरानी या ड्यूरेशन, आप कितनी देर जो है ना वो स्टे कर रहे हैं, और फाइनेंशियल प्रूफ जब आप यानी बैंक स्टेटमेंट साथ लगा देंगे तो वो ऑटोमेटिकली जो आपकी नेगेटिव, एक नेगेटिव चीज़ है यानी रिजेक्शन है बेल्जियम की, वो ऑटोमेटिकली कवर हो जाएगी। ठीक है? अच्छा जी, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, इज देयर एनी यूनिवर्सिटी इन इटली दैट गिव्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप? यस जनाब, इटली में मैंने पहले भी बताया अपनी वीडियो में, इटली में इस वक्त एजुकेशन बिल्कुल फ्री है, फुली फंडेड है, गवर्नमेंट प्रोवाइड करती है। कुछ पार्शल हैं, यूनिवर्सिटीज़ हैं जो पार्शली स्कॉलरशिप देती है और कुछ फीसिस भी लेती है लेकिन पार्शली लेती हैं। ये बेसिकली डिपेंड करता है आपके स्टडीज़ पर, आपके एकेडमिक क्वालिफिकेशन के पीछे आपका जो एकेडमिक बैकग्राउंड है वो कितना स्ट्रॉन्ग है, फिर उसके अकॉर्डिंगली आपको जो है ना वो स्कॉलरशिप देती हैं। आप पीएचडी करने जा रहे हैं, मास्टर्स करने जा रहे हैं या ग्रेजुएशन जा रहे हैं, आपको हर सूरत किसी न किसी तरह का जो है स्कॉलरशिप जो है ना वो मिल जाएगा। स्कॉलरशिप में आपकी अकोमोडेशन आ जाती है, आपका खाना आ जाता है, इंश्योरेंस आ जाती है, और जो आपका डेली अलाउंस है वो भी इसमें आ जाता है। अच्छा जी, इसके अलावा जो मशहूर यूनिवर्सिटीज़ हैं जो स्कॉलरशिप हैं जो इटली में प्रोवाइड किए जा रहे हैं स्टूडेंट्स को, वो डिफरेंट टाइप्स के हैं। जैसे डीएसयू स्कॉलरशिप है, जैसे इन्वेस्ट योर टैलेंट इन इटली है, जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोग्ना है। ठीक है? यूनिबो एक्शन एंड 2 and 1 स्कॉलरशिप है, स्कोला नॉर्मेलिस पिसा, ये इसमें भी स्कॉलरशिप मौजूद है। यूनिवर्सिटी ऑफ पाडुआ इसमें भी मौजूद है, इसमें तकरीबन 8,000 यूरो एनुअली जो है ना वो स्कॉलरशिप दिया जाता है। अच्छा जी, नेक्स्ट क्वेश्चन जी आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इज़ देयर एनी यूनिवर्सिटी इन इटली दैट गिव्स फुली फंडेड स्कॉलरशिप? ये मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ। आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास इस वक्त मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम, आई अप्लाइड फॉर द इनरोलमेंट समरी इन स्पेंसिया ऑन 20th June बट आई हैव नॉट गॉट इट now by anyone else having same issues when we can expect for the get enrollment summary? आपने 20 जून को अप्लाई किया है लेकिन अभी तक आपको इनरोलमेंट समरी नहीं मिली, तो इसका क्या सोल्यूशन है, या कोई और भी इस तरह के इशू को फेस कर रहा है? तो जनाब बात यह है, क्या ये चीज़ें नॉर्मल है? जी हाँ, स्पेंसिया जो यूनिवर्सिटी की प्रोसेसिंग में अक्सर 3 से 6 हफ्ते लग जाते हैं। ख़ास तौर पर जून जुलाई में जब बहुत ज़्यादा दरख्वास्तें होती हैं तो इतना टाइम लग जाता है। आपने परेशान नहीं होना। अगर आप मेरे से समरी पूछे तो समरी ये है कि आमतौर पर 4 हफ्ते लग जाएंगे, लेकिन जुलाई अगस्त में कभी कभार 6 हफ्ते भी लग जाते हैं। अगर आपने 20 जून को अप्लाई किया है तो 20 जुलाई तक इंतज़ार मामूली सी बात है। 20 जुलाई के बाद हम देखेंगे कि आपके केस के लिए हम क्या कर सकते हैं। आगे चलते हैं। अच्छा जी, इन केस अगर आपको 20 जुलाई तक कोई इंटीमेशन नहीं होती, कोई ईमेल नहीं आती, देन यू कैन कांटेक्ट द कंसर्न यूनिवर्सिटी। उसमें मेल में आप अपना नाम, अपना एप्लीकेशन नंबर, पासपोर्ट नंबर, एप्लीकेशन डेट वगैरह लिखेंगे। ये ऊपर वाला क्वेश्चन है जो हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है, ये सेम ही है कि अगर एप्लीकेशन का जवाब नहीं आ रहा तो हमें क्या करना चाहिए। अच्छा जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमारे पास बड़े इंपॉर्टेंट सवालात हैं। इन विच यूनिवर्सिटीज़ एडमिशन्स आर स्टिल ओपन फॉर मास्टर्स? अच्छा जी, अभी तक जिन जिन यूनिवर्सिटीज़ में एडमिशन्स ओपन हैं, एक की अभी मेरे सामने जो मौजूद है वो 29 जुलाई 2025 है। लेट और रोलिंग डेडलाइन मास्टर्स रोमा ट्री यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी ऑफ बारी एल्दो मोरो जुलाई 2025
के लास्ट तक है, जुलाई के, ठीक है। उसके बाद यूनिवर्सिटी ऑफ ईस्टर्न पायरमोन डेडलाइन 30 जो है ना वो अगस्त है। यूनिवर्सिटी ऑफ पेलेर्मो मौजूद है, इसका भी जो 20 जुलाई से लेकर 9 अगस्त तक इसका जो है ना वो डेडलाइन जो है ना वो पीरियड मौजूद है। फिर उसके बाद MIB स्कूल ऑफ मैनेजमेंट, इसमें भी इस वक्त एप्लीकेशन जो है ना वो और जो है ना वो ओपन है। अब बात कर लेते हैं अपॉर्चुनिटीज़ विद नो आइल्स और नो फीस। ऐसी बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि आइल्स नहीं मांगती और फीस भी नहीं है, एडमिशन फीस भी नहीं है। लाइक जूनियर यूनिवर्सिटी है, लाइक टोशिया यूनिवर्सिटी है, मैक्रेटा है, ऑफर इंग्लिश शॉर्ट मास्टर विद नो एप्लीकेशन फी, मोस्टली डेडलाइन मार्च बाय मे, चेक इंडिविजुअल प्रोग्राम्स। ओके जी, तो ये यूनिवर्सिटीज़ हैं जो कि जहाँ पर एडमिशन जो है ना ओपन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है जी हमारा, यार लाहौर इस्लामाबाद की अपॉइंटमेंट स्लॉट मिल ही नहीं रही, इतना टाइम हो चुका है, अब तो कोई सोल्यूशन है तो काइंडली शेयर कर दें। देखिए जी, मैंने आपको कल वाली जो वीडियो मैंने उसमें बनाई थी, मैंने उसमें आपको कहा था जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने तो है ना पूरे बुक हो गए, कोई स्लॉट आपको नहीं मिलेगी। आपको 100% जो है ना वो जो है ना वो अपॉइंटमेंट परचेज करनी पड़ेगी, जो जिसका रेट इस वक्त मार्केट में चल रहा है 5 लाख, 6 लाख, कोई 4 लाख की भी दे रही है। अगर आप अपॉइंटमेंट लेना चाह रहे हैं तो आप मुझसे भी रब्ता कर सकते हैं, मैं भी आपको अपॉइंटमेंट लेके दे सकता हूं। लेकिन बात यह है कि मैं खुद जो है ना वो अपॉइंटमेंट आपको नहीं प्रोवाइड कर पाऊंगा, लेकिन यह है कि मैं कुछ ऐसे ऑनेस्ट लोग हैं जो बहुत ही कम पैसों में, नॉर्मल पैसों में आपको जो है ना वो अपॉइंटमेंट दे सकते हैं। तो ये थी अपॉइंटमेंट के हवाले से अपडेट। इस वक्त सारी स्लॉट्स बंद है, तो आप अपॉइंटमेंट लेने की अगर ख्वाहिश रखते हैं तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर मुझसे रब्ता कर सकते हैं। इंशाल्लाह कोशिश करेंगे आपको कम पैसों में अपॉइंटमेंट लेके दें, ठीक है। आगे चलते हैं जी। लेकिन उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ बता दूँ कि जो हमारा क्वेश्चन अभी पूछा गया है कि नहीं ओपन हो रही, मैंने आपको उसकी डिटेल बता दी, लेकिन इसका हल जो कि मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ बार बार, लेकिन डिस्कस करने से भी, रिसर्च करने से भी जो चीज़ें पता चलती हैं वो यही हैं कि रात के 12 बजे से लेकर शाम रात 3 बजे तक AM में आप ट्राई कर सकते हैं। इस टाइम स्लॉट्स ओपन होने के चांसेस बहुत ज़्यादा है, क्योंकि इस वक्त जो है ना वो समझ लें आधी से ज़्यादा दुनिया सो रही होती है, सवाए स्टूडेंट्स के जो इस वक्त अपॉइंटमेंट ढूंढ रहे होते हैं या एजेंट्स के अलावा, ठीक है। इस टाइम आप जो है ना वो जो है ना वो वर्किंग कर सकते हैं अपनी अपॉइंटमेंट बुक करवाने के लिए, ठीक है। अच्छा जी, आगे चलते हैं। BLS की रीजनल ब्रांच चेक करें, इधर हम नहीं जा रहे, एजेंट से बचना है आपने, ठीक है। खुलासा आगे चलते हैं। Hi, I am looking for MBBS fully funded scholarship in Italy. Please help me out and share links where I can apply for. जी तो जनाब, बेहतरीन ये बात ये है कि इस वक्त जो है ना जहाँ ह्यूमैनिटीज़ को बड़ा जो है ना वो इम्पोर्टेंस दी जाती है इटली में, वहाँ पर मेडिकल के स्टूडेंट्स को तो उससे भी ज़्यादा दी जाती है। अगर आप मेडिकल में अप्लाई करना चाहती हैं, बेशुमार जो है ना वो एप्लीकेशंस मौजूद है, सॉरी यूनिवर्सिटीज़ मौजूद है जहाँ पर आप अप्लाई कर सकती हैं। मिसाल के तौर पर आप फुली फंडेड स्कॉलरशिप फॉर MBBS इन इटली, DSU स्कॉलरशिप रीजनल, आप इसे अवेल कर सकती हैं, ठीक है। फुली फंडेड है। जो यूनिवर्सिटीज़ अवेलेबल हैं जहाँ पर 5,000 से लेकर 7,000 एनुअली यूरो आपको जो है ना वो दिया जाएगा स्टाइपन। उनमें यूनिवर्सिटी ऑफ मिलान है, यूनिवर्सिटी ऑफ पाविया है, यूनिवर्सिटी ऑफ ट्यूरिन है, यूनिवर्सिटी ऑफ पिसा, यूनिवर्सिटी ऑफ सीना। दीज आर द यूनिवर्सिटी विच इज़ राइट नाउ गिविंग और ऑफरिंग इन मेडिकल फील्ड, ठीक। सऊदी अरब से हमारा एक क्वेश्चन है कि दिस इज पॉसिबल टू अप्लाई फॉर वीज़ा फ्रॉम सऊदी अरब इफ समवन इज पाकिस्तानी नेशनल एंड ऑन विजिट वीज़ा इन सऊदी अरब। आंसर ओके। तो जी इसका तो मुमकिन तौर पर आंसर तो यही बनता है कि जी हाँ, आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन इसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे। एक पाकिस्तानी शहरी होने के नाते अगर आप सऊदी अरब में विजिट वीज़ा पर हैं, वहीं से इटली का स्टडी वीज़ा अप्लाई करें, लेकिन इसके लिए कुछ आपको डॉक्यूमेंट्स और कुछ शराइत हैं जो आपको फुलफ़िल करनी होगी। मिसाल के तौर पर अगर इटली का कौंसल खाना यानी एम्बेसी सऊदी अरब में थर्ड कंट्री नेशनल की वीज़ा दरख्वास्त कबूल करती है तो आप अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन कामयाबी के इम्कान कम हो सकते हैं, क्योंकि जिस कंट्री में आप मौजूद हैं उस कंट्री का की एम्बेसी, वहाँ पर आप अपना केस फाइल करके इसको कंटिन्यू कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मौजूद ही सऊदी अरब में हैं तो, लेकिन अगर सऊदी अरब में जो एम्बेसी है इटली की वो सऊदी अरब के पाकिस्तानी कैंडिडेट्स को, एप्लीकेंट्स को डील कर रही है, तो उस सूरत में मुमकिन है। अदरवाइज़ अगर नहीं डील कर रही तो उस सूरत में इम्कानात इंतहाई कम है। फिर उसके बाद कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सुन लीजिए। मिसाल के तौर पर अगर एम्बेसी इन्हीं लोगों को वीज़ा दरख्वास्त लेते हैं जिनके पास सऊदी अरब का इकामा या वर्क वीज़ा हो,
विजिट वीज़ा पर वीज़ा कबूल नहीं करते। विजिट वीज़ा पर वीज़ा रिफ्यूज़ हो सकता है, चूँकि आपकी रेजिडेंसी सऊदी अरब में नहीं है, लिहाजा आपको पाकिस्तान आना पड़ेगा, वहाँ से आप ये कर सकते हैं। कुछ सूरतों में इस्तिस्ना मुमकिन हो सकता है, यानी कुछ सूरतों में चांसेस बन सकते हैं। वो कौन से चांसेस हैं जी? अगर आपके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मुकम्मल हैं और आपका केस मजबूत हो तो कौंसल खाना आपकी फ़ाइल डिसरेशन पर ले सकता है, यानी BLS या एम्बेसी से कंफर्म कर सकते हैं आप ये। इटली के रियाद या जद्दा काउंसलेट को ईमेल करके तस्दीक करें कि क्या वो विजिट वीज़ा होल्डर की फ़ाइल कबूल करते हैं या नहीं करते। ये ज़रूरी इक़दामात हैं जो आपको करने हैं अगर आप सऊदी अरब से अप्लाई कर रहे हैं। अच्छा जी, नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, BLS में अकाउंट बनाना चाहिए या फिर एनएचिया में बनाना चाहिए? बहुत ही अच्छा सवाल है और बहुत ही इंपॉर्टेंट है और बहुत ही टाइमली है। जो बच्चे, ये क्वेश्चन मेरे से पहले भी पूछा गया था, मेरे ख्याल मैंने इसका आंसर भी दिया था, लेकिन अब ज़रा कंपैरिजन आ गया थोड़ा सा, मैं इसमें ज़रा वजाहत कर दूँ। जब भी आप अपना अकाउंट बनाएं अप्लाई करने के लिए तो BLS में आपने बनाना याद रखना है, ठीक है। BLS में आप अकाउंट बनाना है, उसकी BLS पाकिस्तान ऑथेंटिक ऑफिशियल वेबसाइट है इटली की जो स्टूडेंट्स को डील करती है, ठीक है। यहीं से आप अपनी अपॉइंटमेंट बुक करेंगे, ठीक है, और अपनी वीज़ा कैटेगरी भी आप यहीं से सिलेक्ट करते हैं और इसके अलावा एप्लीकेशन फॉर्म भी आप यहीं से अपलोड करते हैं और ट्रैकिंग भी आप यहीं से कर सकते हैं कि आपकी जो एप्लीकेशन है उसका क्या स्टेटस है। अच्छा जी, दूसरे इंटेनिया में मैं अकाउंट बनाने से क्यों मना कर रहा हूँ, क्योंकि ये थर्ड पार्टी अकाउंट पार्टनरशिप है। इसमें ज़्यादातर चांसेस हैं कि ये एजेंट्स का नेटवर्क हो सकता है, आपसे पैसे मांग सकते हैं, आपका डाटा गैर महफूज हो सकता है और आपका जो है ना वो BLS या इटली की एम्बेसी इन वेबसाइट को तस्लीम भी नहीं कर सकती और आपका अकाउंट भी ब्लॉक हो सकता है और माइट भी पॉसिबल कि आपको इटली की वीज़ा के लिए भी रिजेक्शन का सामना करना पड़ सकता है। तो अगर आप मुझसे सजेशन पूछते हैं इस हवाले से तो BS की ऑफिशियल वेबसाइट पर खुद अकाउंट बनाएं और अपॉइंटमेंट लेने की कोशिश खुद करें, एजेंट्स और थर्ड पार्टी साइट से दूर रहें। अगर आपको BLS पर अकाउंट बनाने और अपॉइंटमेंट लेने का स्क्रीनशॉट, गाइड या मुकम्मल कदम चाहते हैं तो भी आप वो मुझसे रब्ता कर सकते हैं, तो मैं आपको उसकी गाइडलाइन भी दे सकता हूँ। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन है बट नॉट लीस्ट, अगर सितंबर या अगर सितंबर में स्लॉट ओपन होती हैं तो वो क्या करेंगे जिन लोग जिनकी इनटेक जो है ना वो सितंबर और अक्टूबर में है, यानी कि जिन लोगों ने अक्टूबर और सितंबर में अपीयर होना यूनिवर्सिटी में और उनकी अपॉइंटमेंट ही सितंबर में मिल रही है तो वो क्या करेंगे। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और इसका आंसर थोड़ा सा कंप्रीहेंसिव हो जाएगा लेकिन ये बड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको सुन लीजिए। अच्छा जी, इसमें सवाल ये है कि अगर अपॉइंटमेंट सितंबर में मिले और कोर्स सितंबर अक्टूबर में शुरू हो रहा है तो क्या करना चाहिए। इसका हल ये है, अपॉइंटमेंट जैसे ही मिले इसे फ़ौरन से बुक करें। पहला हल तो इसका ये है, ठीक है, चाहे वो सितंबर के शुरू में हो या मिड में हो। अपॉइंटमेंट के दिन मुकम्मल फाइल तैयार रखनी है, अपना जितना भी डाटा, जितने भी आपके सर्टिफिकेट्स वट एवर यू हैव, सारे डॉक्यूमेंट्स को लाइन रखना आपने, ठीक है। जैसी फाइल आपको अपॉइंटमेंट मिले उनको लाइन करके आप अपनी जो एम्बेसी में ले जाएं। एक अहम तरीन काम जो आपको करना है वो करना है, एक आपने ईमेल लिखनी है इन केस लेट अपॉइंटमेंट यूनिवर्सिटी को, जिस यूनिवर्सिटी में आप जाना चाह रहे हैं, लेट अराइवल लेटर आपको लिखना है, ठीक है। उसमें आपने लिखना है ड्यू टू वीज़ा डिलेज आई मे अराइव लेट, काइंडली इशू अ लेटर परमिटिंग टू ज्वाइन लेट अक्टूबर और मिड अक्टूबर, ठीक है। तो बाज नहीं, मोस्टली यूनिवर्सिटीज ऐसा करती हैं कि अक्सर लेट अराइवल लेटर जो है ना वो जारी कर देती हैं, जो आप वीज़ा ऑफिसर को दिखा के जो है ना वो अपनी अपॉइंटमेंट के थ्रू अपना वीज़ा को कंफर्म कर सकते हैं। लेट वीज़ा में कवर लेटर का जिक्र आप कीजिएगा, ड्यू टू लिमिटेड BLS अपॉइंटमेंट स्लॉट्स आई कुड ओनली बुक इन सितंबर, आई हैव कंफर्म इन्फॉर्म द यूनिवर्सिटी एंड विल ज्वाइन एज सुन एज वीज़ा इशू, ठीक है। तो ये चीज़ें आपने कवर लेटर में लिखनी, यूनिवर्सिटी से इनरोलमेंट समरी और स्कॉलरशिप लेटर तैयार रखें, ठीक है। उसके बाद BLS प्लस एम्बेसी को वीज़ा जल्द लगवाने की रिक्वेस्ट भी करें। अपॉइंटमेंट के बाद एक ईमेल लाजमी करें, ठीक है, यूनिवर्सिटी को, कि आप जो मैंने भी शुरू में आपको बताया। अच्छा जी, आमतौर पर जो वीज़ा लगने का टाइम है वो 15 से 45 दिन का टाइम है, अगर फाइल मजबूत हो तो 2 हफ्ते में भी ये लग जाता है, ठीक है। इंपॉर्टेंट नोट मैं आपको बताता चलूँ, अपॉइंटमेंट अक्टूबर में मिले तो कोर्स मिस होने का खतरा हो सकता है। ऐसे में यूनिवर्सिटी से डिफर टू नेक्स्ट इनटेक की अपील की जा सकती है, लेकिन अगर आपको जो है ना अपॉइंटमेंट लेट मिल रही है तो जो मैंने ऊपर जो आपको प्रोसीजर बताया आप उसे फॉलो कर सकते हैं। अगर समरी अगर हम इसकी देख लें
तो स्लॉट आपने चेक करनी है, जैसे ही स्लॉट ओपन हो फ़ौरन बुक करनी है। यूनिवर्सिटी को लेट अराइवल का कहना है, अप्लाई करते वक्त वीज़ा कवर लेटर में वजाहत आपने देनी है, और 15 दिन तक BLS से आपने फॉलोअप लेते रहना है। तो ये थे आज के क्वेश्चंस जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किए हैं, इनबॉक्स में मुझे मिले हैं और मेरे कमेंट सेक्शन में मुझे मिले हैं। तो इंडिविजुअली सबका आंसर देना ज़रा थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, तो मैं कोशिश करता हूँ कि इन सारे क्वेश्चंस को एक ही वीडियो में आपके सामने पेश कर दीजिए। इसके अलावा आपका कोई भी क्वेश्चन है आप मुझे व्हाट्सएप पे अप्रोच कर सकते हैं, और मुझे कमेंट सेक्शन में भी अपने क्वेश्चन जो है ना पूछ सकते हैं। इंशाल्लाह आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। आप तब तक के लिए आप अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग चैनल सनान बिन मंसूर।